पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और लोहांचल क्षेत्र में पिछले करीब 20 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गोवा, बड़ा जामदा, किरीबुरू, मेघाहातुबुरू, छोटा नागरा, करमपदा और आसपास के इलाकों में सड़कों, खदानों और रिहायशी क्षेत्रों में पानी भर गया है। ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कच्चे मकान को नुकसान पहुंचा है। वहीं पुल डूब गए हैं और सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। ऐसे में लगातार बारिश से लोगों के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों पर भी गहरा असर पड़ा है। वहीं बारिश का सबसे दुखद असर छोटा नागरा पंचायत के दुबील गांव में देखने को मिला, जहां रुईदास आइंद के कच्चे मिट्टी के मकान की पूरी दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। हालांकि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित थे, लेकिन मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। परिवार का कहना है कि लगातार बारिश से घर की अन्य दीवारें भी कमजोर हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती है। ऐसे में दीवार गिरने के बाद पूरा घर खुला हो गया है, जिससे बारिश का पानी सीधे अंदर आ रहा है। साथ ही सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के घर में घुसने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में मजबूरी में परिवार उसी क्षतिग्रस्त मकान में रहने को मजबूर है, पर ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री, मकान का सर्वे, सरकारी आवास और मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश का सबसे बड़ा असर सेल की गुआ लौह अयस्क खदान पर पड़ा है। खदान के विभिन्न हिस्सों में भारी जल भराव होने से उत्पादन कार्य प्रभावित हो गया है। ऐसे में 0 पॉइंट सहित कई क्षेत्रों में पानी भरने के कारण भारी मशीनें और वाहन फंस गए हैं। 15 नंबर शॉवेल मशीन, डोजर, कैंपर वाहन सहित कई उपकरण पानी में और मलबे में धंस गए हैं। ऐसे में खदान के भीतर बने शेल्टर हाउस, स्टोर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में भी पानी भर गया है। कई भारी वाहन आधे से अधिक पानी में डूबे हुए हैं, जिससे करोड़ों रुपए की मशीनरी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने इस स्थिति के लिए सेल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि प्रबंधन केवल उत्पादन लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान देता है, जबकि जल निकासी, मजबूत बेंच निर्माण और वैज्ञानिक माइनिंग जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सारंडा क्षेत्र में हर वर्ष भारी बारिश होती है, इसके बावजूद स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका खामियाजा पूरी खदान और श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सेल कर्मियों और सप्लाई मजदूरों के सरकारी क्वार्टरों की हालत भी बेहद खराब है। साथ ही अधिकांश घरों की छत से लगातार पानी टपक रहा है। ऐसे में भारी बारिश के कारण बड़ा जामदा, करमपदा, छोटा नागरा, गंगदा और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। बड़ा जामदा के मिडिल स्कूल और फुटबॉल मैदान भी पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। ऐसे में कई घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसके बाद लोग घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। ऐसे में हालात को देखते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन लगाकर मिडिल स्कूल के पास पुलिया और नालियों की सफाई शुरू कराई, ताकि पानी की निकासी हो सके और बाढ़ जैसी स्थिति से राहत मिल सके। उधर गोवा के बड़ा जामदा जाने वाले मुख्य मार्ग पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित बोकना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पुल के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजरने के कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसी मार्ग पर एक विशाल पेड़ भी गिरा है, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। हालांकि लोगों के लिए हाथी चौक होकर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, लेकिन मुख्य सड़क बंद होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल है। वहीं गोवा वन कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर एक विशाल साल का पेड़ गिरने से वहां भी यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए नोवा मुंडी भाग 1 की जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कारो नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोई भी व्यक्ति नदी में स्नान करने या मछली पकड़ने के लिए ना जाए। साथ ही लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की भी अपील की गई है।
वहीं लगातार जारी बारिश से सारंडा क्षेत्र में हालत अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसे में यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और अधिक गंभीर होने की भी आशंका जताई जा रही है। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।